शर्मा फ्रॉम करियर फोकस इंस्टीट्यूट। तो यार आप लोगों ने लास्ट वीडियो को काफ़ी सारा प्यार दिया था, मैंने सोचा नहीं था कि यार इतना रीच करेगा एंड इतने सारे व्यूज़ आएंगे, सो थैंक यू। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यार करंट अफेयर्स के ऊपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं यार पढ़ने कहाँ से करंट अफेयर्स, कितने पढ़ने करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी सारी बुक्स वगैरह और काफ़ी सारे सोर्सेज देखते हैं कि यार करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, लेकिन यार पता तो है नहीं कि पढ़ना कितना है और कहाँ से पढ़ना है। तो चलो मैं आज वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। तो यार सबसे पहले तो देखो यार, करंट अफेयर्स पढ़ने का मेन मोटिव जो है आप लोगों का सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, ठीक है, या फिर सिर्फ पेपर में जाके परफॉर्म करना नहीं है। करंट अफेयर्स आपकी डे टू डे लाइफ में भी ना रेगुलर मैंडेटरी होने चाहिए। ये आपकी नॉलेज को वास्ट करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे ना और आप लोगों के करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग ना किसी भी बंदे के साथ एक हार्ड कन्वर्सेशन कर सकते हो, जिसमें कि सामने वाले बंदे को बीट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि यार आप लोगों के जो मतलब कि डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है। आप एक जीएस का पार्ट, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ना जानकर भी अगर आप लोगों के करंट अफेयर्स अच्छे होंगे ना, तो ये वाले कंपोनेंट्स भी 20-30% आप लोगों के माइंड में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो यार पढ़ना कैसे है, क्या रहेगा, ठीक है। तो आज का डिस्कशन इसी पे चलने वाला है। और एक चीज जो आप लोग याद रखेंगे भाई, करंट अफेयर्स तभी पढ़ना जब आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अपनी रिवाइज कर ली हुई है। जब आपकी रिवीजन हो जाएगी ना, उसके बाद करंट अफेयर्स पे आना, फिर उस पर आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा वो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वहां से रिवीजन करने के बाद, मतलब कि एक ओवरव्यू देने के बाद यहाँ पे आना, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स के ऊपर तुम्हारा टॉपिक रहने वाला है। तो कैसे पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज तुम लोगों को दिखाई दे रही है कि यार करंट अफेयर्स में तुम लोगों को जो मेन चीज पढ़ने वाली है वो आ जाते हैं तुम्हारे वेरियस इंटरनेशनल समिट्स, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं ना तुम्हारे, अब ये क्या है कि भाई जैसे तुम्हारे यूएन की मीटिंग्स कहाँ पे हो रही हैं, WTO, WHO, ये सब क्या इन्होंने इसके अंदर एक्शंस लिए हैं, क्या इन लोगों ने फॉर्मेशन किया, क्या नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब ये तुम लोगों को पढ़ना है। अब इसके अंदर पढ़ोगे क्या क्या यार, ध्यान रख के चलना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो तुम लोगों को लोकेशंस पता होनी चाहिए कि भाई किन लोकेशंस पे ये मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। हमेशा ये चेंज की जाती हैं, कहीं ना कहीं पे किस देश में हो रही हैं ये पता होना चाहिए। कि आपकी फॉर एग्जांपल मोरक्को में अगर कोई मीटिंग हुई है कंडक्ट, तो भाई उसमें क्या थीम थी, क्या था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकेशन किस मोटिव से करी जा रही है, किस इशू पे करी जा रही है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहली चीज ये पढ़ोगे करंट अफेयर्स में, सबसे पहली चीज आप लोगों को जो फोकस करना है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस पे या इंटरनेशनल समिट्स पे आप लोगों ने ध्यान देने जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप लोगों ने जो पढ़ोगे इंटरनेशनल में, वो पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस आती है ना, मैं एक चीज बताता हूँ यार, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते सभी हैं, लेकिन उसके अंदर पढ़ना कितना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे अभी कोविड चल रहा था, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे इन्होंने मतलब कि अपने बयान दिए हैं, या फिर वैक्सीन का इन्होंने किया, और कौन सी वैक्सीन किस किस तरीके से, या फिर किसी देश में इन्होंने कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, या फिर इन्होंने क्या किया कि भाई किस तरीके से कंट्रीज अपने मतलब कि बजट को अनाउंस करें, या किस तरीके से रखे हेल्थ रिलेटेड। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर कोई चीज़ कंडक्ट हुई है, आपने बस सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ना है। आप लोगों ने सारा नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, सारा सारा पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ने की नीड नहीं है यार। आप लोगों को WHO और UN के अंदर इतना ही पढ़ के सफिशिएंट रहेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज आप लोगों की जो माइंड में रहनी चाहिए वो क्या रहती है, यूनेस्को के रिलेटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड, जो आप लोगों का टाइम जो आपने कंज्यूम करवाना है ना, तो वो इनमें करवाना है। इंटरनेशनल जब पढ़ने जाओगे, WTO, ठीक है, एशियन कंट्रीज कहाँ पे हो रही हैं, क्या मोटिव है, कि कौन कौन देश पार्टिसिपेट किया, क्या एक्शंस लिए गए, किस किस देश ने किसके साथ क्या डील साइन की, ठीक है। तो वो सब, और नाटो, ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ने, ये आपके करंट अफेयर्स के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद आपका आता है डिफेंस, ठीक है। और डिफेंस के ऊपर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जैसे आप लोगों का डिफेंस के रिलेटेड आता है कि भाई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ पे कंडक्ट की जा रही हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भाई किस मतलब कि देश की किसके साथ हो रही है, या फिर कौन कौन सा देश पार्टिसिपेट किया, एंड किन किन मिसाइल्स का, या किस देश ने कौन सी मिसाइल नई लॉन्च की है, या फिर उसका वो टेस्ट किया। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर रैंक्स ऑफ द आर्मी फोर्सेस। अब मैं ये रैंक्स थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने इसके अंदर पर्सनैलिटीज़ भी पढ़नी है, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है विपिन रावत सर, ठीक है, जो अभी हाल ही में शहीद हो गए। तो यार आप लोगों को ये चीज़ रखनी है कि यार कौन सा
एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और कौन से ओहदे पे थी, हमारे इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स कौन है, ठीक है, और वो क्या मतलब कि किस ओहदे पे काम करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ कि कौन सी मिसाइल्स इंडिया ने अभी अभी 26 जैन हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग एक चीज़ पकड़ सकते हो कि यार इंडिया ने काफ़ी सारी अपने न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लोगों के सामने लाई। तो ये बन तो पहले से रही थी ना, तो इनकी डीलिंग्स इन मिसाइल्स की जो डील्स हैं या फिर इन्होंने कहाँ पे किस देश से क्या लिया, वो चीज़ पहले से ही हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें वहाँ से पढ़नी है जाके, ठीक है। करंट अफेयर्स में पूरा नहीं घुस जाना कि भाई ये एक एक लाइन पढ़नी है, कि मतलब जो उन्होंने दिया होगा पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, बस इतना सा पढ़ोगे सफिशिएंट रहेगा। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है भाई न्यूज़, और न्यूज़ तो भैया आप लोगों को पता है ब्रेकिंग होती है, और बच्चे पता क्या करते हैं भाई, ये पढ़ लेते हैं कि आज कहाँ प्रदर्शन हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, भाई इन चीज़ों के ऊपर न्यूज़ नहीं आती है। न्यूज़ जो आप लोग पढ़ोगे उसके रिलेटेड आप पढ़ोगे कि भाई न्यूज़ में देखना क्या है। न्यूज़ में आपने ध्यान देना है भाई अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे, जैसे पद्मश्री आ रहा है, ठीक है, पद्म भूषण आ रहे हैं आपके इस समय, मतलब कि अवार्ड्स अनाउंस हुए 26 जैन पे, काफ़ी सारे गैलेंट्री अवार्ड्स थे, ठीक है, शहीद अवार्ड से परमवीर चक्र से थे, ये सब अवार्ड्स पढ़ने हैं आपने, नोबेल पुरस्कार पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब पढ़ने से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है न्यूज़ में, भाई रिसेंटली कौन से अवार्ड्स कंडक्ट किए गए हैं, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, और देश के बड़े बड़े अवार्ड्स, ये आप लोगों ने पढ़ के चलने हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या होता है कि या तो फिर आप इस पे अंदर अपना मिलिट्री का ही लगा लो कि कौन कौन से इन्होंने अच्छे अच्छे हथियार बनाए हैं या क्या है। सेकंड चीज़ क्या आती है सैटेलाइट्स वगैरह की। इंडिया जो है इसरो को आजकल इंडिया का बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें नई नई मतलब कि वो इन्वेंट करे जा रहा है, ठीक है। और जो स्पेस में भेजने की प्लानिंग चल रही है या फिर भेजे हुए हैं इन्होंने, तो उसके अंदर कुछ इन्होंने अपने मिशंस में कुछ हेर फेर करते हैं या कुछ भी इनका एक्स्ट्रा रहता है या जो भेज देते हैं, वो सब रिलेटेड आपके जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट्स कौन से हैं। आप लोग करंट अफेयर्स की बुक उठाओगे ना, अगर नॉर्मल एक हफ्ते के भी भाई 70-75 पेजेस मिलते हैं, इतना पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको जो मटेरियल चाहिए, आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब स्टेट की उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेंटर की। तो यूपीएससी और सेंटर के करंट अफेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो समझ के चलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आपकी निकल के आती है जो यार न्यूज में जो आप लोग अपने टीवी पे देखते हो, उसमें आप लोगों ने क्या देखना है, उसमें आपने देखना है नेशनल इंपॉर्टेंस। अब नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड न्यूज कौन सी होती है, कौन से बिल्स पास हो गए, ठीक है, किस डेट को कौन सा बिल पास हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात करी गई है, आज सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि ये बिल रखा गया, तो ये बिल पास करके हंगामा हो गया, या फिर आप लोगों का कोई एक मतलब कि कोई बिल अगर कहीं से मतलब कि फेल हो जाता है या कुछ, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा कौन से एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये सब चीजें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी न्यूज होगी आपकी डिफेंस के रिलेटेड जो न्यूज आएगी उसको आप लोग ध्यान में रखोगे। आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रिलेटेड जो न्यूज होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई आज मोदी सर उधर घूमने गए हुए हैं और आपका डोनाल्ड ट्रंप इस साइड आए हुए हैं, जो बिडेन इधर आए हुए हैं, वो नहीं पढ़ना आप लोगों ने। आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में बस वही चीज़ें पढ़नी है कि जिससे किसी देश को कोई बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो ऐसे कुछ भी पढ़ते रहो किसी भी देश की न्यूज़ बैठ के, वो नहीं पढ़ना। आप लोगों ने बस इतना देखना है कि किसी इंटरनेशनली कौन सा देश है और उसके किस एक्शन से पूरे वर्ल्ड को या किसी दूसरे देश को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया या फिर कौन से एक्शंस लिए गए, वो चीज़ें आप यहाँ पे करंट अफेयर्स में करंट इंपॉर्टेंस में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आता है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड भाई बच्चे मैक्सिमम हमारी जो जनरेशन है ना, जो अभी 21 से लेके आपकी 29-30 तक की, ये थोड़ा सा अभी फ़ोन में कम और स्पोर्ट्स में अभी भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल हो गया आपका, इवन की ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, आपको ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ वगैरह कहाँ पे हुए, ठीक है, किसको क्या अवार्ड दिया गया, किसको किस अवार्ड से नवाजा गया, ये सब आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। और देश के जो बड़े बड़े इवेंट्स हो गए ना, ये तो गारंटेड आप लोगों ने पढ़ने हैं। और आप अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, जैसे जेके एसएसबी वगैरह वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यार अपने स्टेट के क्रिकेटर्स को मत भूलना। अगर आप पिछला पंचायती का पेपर देखो तो उसमें स्टेट के रिलेटेड ही 2 क्रिकेटर्स के बारे, मतलब कि स्टेट के ही 2 स्पोर्ट्समैन के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। तो यही आप लोग ना थोड़ा ध्यान रख के चलोगे कि भाई आप लोगों को स्टेट के क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिलेटेड, और आपके जितने भी देश के
बड़े बड़े मतलब कि स्पोर्ट्समैन हैं और उन लोगों की क्या क्या उन्होंने मतलब कि अचीवमेंट्स किए हैं इन रिसेंटली कंडक्टेड गेम्स में, तो वो सब आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, इसमें आप लोगों के आते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। इनके अब देखो नोबेल पुरस्कार वालों के बारे में पढ़ लोगे भाई इसको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला ना, उसके अंदर पूरी डिटेल में जाओ, किस बुक पे मिला, अगर बुक के रिलेटेड है या किसी रिसर्च के रिलेटेड मिला है तो वो आप लोगों ने वहां पे ध्यान से पढ़ना है उसको। और उससे क्या होगा कि आपका पर्सनैलिटीज पढ़ने तो गए, पर्सनैलिटीज को पढ़ते पढ़ते आपने उसके रिलेटेड 4 5 6 क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है ना, तो वो आपके दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है। अपना आईफा अवार्ड्स ये भी पढ़ोगे यार, आईफा अवार्ड्स बच्चे मिस कर देते हैं, आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। आईफा अवार्ड्स हो गए, आप लोगों के फिल्म फेयर के अवार्ड्स हो गए, ठीक है, ये सब आपने पढ़ने हैं। नोबल हो गया, ठीक है, आप लोगों का पद्मश्री वगैरह हो गए, तो ये सब आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो भी वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होगी, ये नहीं कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप जाके पढ़ोगे, वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वो होंगी जो आपकी रिसेंटली न्यूज में आ रही हैं और किन रीजन से वो लोग न्यूज में हैं वो आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रहेंगी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है भाई बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स कहाँ से ढूंढोगे, बच्चे पता क्या करेंगे, इतनी मोटी बुक उठा लेंगे और उसके ऊपर लिखे होंगे मतलब फॉर एग्जांपल 5 6 पेजों पे उन्होंने बुक्स एंड ऑथर्स के नाम दिए, तो बच्चे वो रट्टे मारना शुरू कर देंगे। भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। देखो बुक्स एंड ऑथर्स भी कौन से आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स जैसे मतलब कि आप लोग करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो तो आप लोगों ने देखना है पिछले कुछ महीनों में किन किन मतलब कि राइटर्स की पब्लिशंस के बारे में ज्यादा बात हुई है, राइटर्स जो कि मतलब न्यूज में है, ठीक है। मैंने बोला करंट अफेयर्स देखो यार, किसी ने पेपर अगर सेट करना है तो ऑब्वियसली यार उसने भी सुना होना चाहिए ना, वो ऐसे थोड़ी ना जाएगा और कोई भी बीच में से बंदे का नाम ढूंढेगा और बोलेगा चलो जी इसकी बुक का नाम बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता। सुना होना चाहिए, तो सुना हुआ तभी होगा ना जब वो न्यूज में होगा। तो जब वो बंदा न्यूज में है तो आप लोगों ने क्या करना है, वही चीज फाइंड आउट करनी है। तो जो बच्चा अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, जो इस चीज को फॉलो करता है, यार बी लाइक ए रिपोर्टर, ठीक है ना। अगर आप रिपोर्टर हो ना, आप किसी न्यूज के पीछे दौड़ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बीच की बात भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो बुक्स एंड ऑथर्स भी आप लोगों ने वहीं से फाइंड आउट करके लाने, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये मैंने पहले भी बात की कि कहाँ पे कौन सा समिट हो रहा है और कौन सी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, किस इशू पे कंडक्ट की गई, कौन हमारे इंडिया से कौन उधर रिप्रेजेंट करने गया और इंडिया ने अपना क्या मुद्दा वहां पे रखा, क्या इंडिया ने वहां पे सहमति जताई है, किसी बिल पे नहीं जताई है, वो सब चीजें आप लोगों ने इधर अपना समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स। अब मैं बताता हूँ ये गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है। आप लोग उठाते हो कोई बुक, ठीक है, और आपकी बुक के अंदर कम से कम भी ना ज्यादा नहीं ना, मैं बता दूं जब से आप लोगों के नए प्राइम मिनिस्टर आए हुए ना, ठीक है, नए तो पुराने हो गए हैं, 10 साल होने को आ रहे हैं, तो यार ये तब से ना कॉन्टिन्यूसली इन्होंने हर महीने कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की हुई है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना कूद पड़ते हैं, भाई पढ़ो सारी स्कीम्स पढ़ो, नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, पिछले 1 साल की, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स वो स्कीमें जिससे आपके रूरल एरिया में ना डेवलपमेंट हुई है, एक गरीब वर्ग के लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी में, गिरी हुई इकोनॉमी में क्या बेनिफिट हुआ है, या फिर औरतों के रिलेटेड, ठीक है। ये अगर मैंने जहां तक थोड़ा सा अपना रिसर्च किया तो उसमें मैंने एक चीज फाइंड आउट की है, पिछले 2 सालों में स्टेट में हो गया या सेंटर में हो गया, जो भी क्वेश्चन कंडक्ट किए जा रहे हैं वो इनके ऊपर ज्यादा किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट को ना अपना पॉजिटिव साइड दिखाना होता है। तो क्वेश्चन भी वो वैसे ही रखते हैं कि भाई इस स्कीम से ये हो गया, इस स्कीम से वो हो गया, तो वो उन स्कीम्स को नहीं करते, वो उन स्कीम्स को हाईलाइट करते हैं जो सोशल इश्यूज के ऊपर ज्यादा रहती हैं, जिससे हमारे को बेनिफिट होता है, या फिर आपका जो वुमेन्स है उसके रिलेटेड ये न्यूज पे थोड़ा ज्यादा रखते हैं और योजनाएं वो ज्यादा डिस्कस में लाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने उन्हीं योजना को पढ़ना है, ठीक है, मिड डे मील्स वगैरह हो गए या बच्चों के लिए हो गया, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा इतनी सारी स्कीम्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। स्कीम्स पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, और हाँ स्कीम्स के ना नाम याद रखना, ठीक है। क्या होता है बच्चे ना पढ़ लेते हैं, नाम भूल जाते हैं, इनको रिवीजन देनी है। ये आपका एक गवर्नमेंट स्कीम्स वाला एक ऐसी चीज है ना जिसको आप एक बार पढ़ के याद नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको इसको रिवीजन देनी है, कम से कम पेपर में जाने से पहले 3 बार आपकी इसकी रिवीजन हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इंडिसेस वगैरह। अब ये इंडिसेस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड होता है, ठीक है, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, और इकोनॉमी कहाँ से कहाँ गई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो, आप लोग इंडियन इकोनॉमी वगैरह पढ़ते हो ना, ठीक है, तो
मैंने बच्चों को बोला, मेरी पता क्या होता है कि हम वीडियो जो बनाते हैं ना, वो पिछले एग्जाम्स का एनालिसिस करके वीडियो देते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि यार यही आएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यार पिछले एग्जाम्स में ये चीज कंडक्ट की जा रही है, तो इस चीज के चांसेस अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज याद रखो यार, इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, जेके पीएसआई एग्जाम में, अगर मेरी बात मानोगे, थोड़ा सा मेरे को समझोगे ना, तो यार एक काम करो, पिछले पेपर्स निकालो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जेके पीएसआई का पेपर निकालते हो, यार पहले पीएसआई कंडक्ट किया था, इस बार एसएसबी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ना एक चीज फाइंड आउट करोगे कि जितने भी रिसेंटली 1-1.5 साल में एग्जाम्स हुए ना, फिर स्टेट में हुए हैं या तो फिर आपके आउटसाइड स्टेट्स, अदर स्टेट्स में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो यार उधर जो मैक्सिमम पोर्शन जो हिट किया जा रहा है ना, वो आप लोगों का हिट किया जा रहा है इकोनॉमी से। और इकोनॉमिक्स जो हो गया आपका, इसमें करंट अफेयर्स आते हैं, यहां से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स है ना, यहाँ के करंट अफेयर्स आपके बेसिकली जो रहते हैं, वो आपके रहते हैं आपके जीडीपी पे, ठीक है, आपका जीएनपी पे, ठीक है, देश का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब यार आप लोगों का यहाँ पे रहता है। और अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो तो यार आप लोगों को इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जितना हिस्सा है ना, इकोनॉमिक्स में बोल सकता हूँ यार, इकोनॉमिक्स जो है ना बच्चे का, वो करंट अफेयर से ही कंप्लीट हो जाता है, कवर अप हो जाता है, क्योंकि हमने किया है यार, अपने टाइम पे हम लोगों ने किया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पार्ट अगर कोई आपको एक अच्छा टीचर मिलेगा ना, वो यार पढ़ाने से ज्यादा ना आपको ये भी बताएगा कि यार यहाँ से ये चीज कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हिस्सा जो है ना, वो करंट अफेयर से होता है। इकोनॉमिक्स ना एक ना थोड़ा सा मतलब कि बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है, क्यों? क्योंकि यार वो नई टर्म्स हैं, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ी होती। लेकिन अगर आप उसको करंट अफेयर्स के साथ जाके लगाओगे ना भाई, एक तो पेपर में क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे, दूसरी चीज आप लोगों को समझ भी आएगी व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ये चीज कर लेना। तो ये इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट आप लोगों की इकोनॉमिक्स पार्ट है, ये यहाँ से कवर अप हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स भी कवर अप यहीं से होगी। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते स्टैटिक इकोनॉमिक्स, तो यार यहाँ से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है न्यूज़पेपर्स, और इस पे तो भाई बच्चे, आप हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मेरे को पता है भाई, आजकल की जनरेशन नहीं पढ़ती है, लेकिन मैं आप लोगों को बस बता देता हूँ कि करंट अफेयर से अपेयर करने के लिए बच्चे को कह रहे थे ना कि सोर्सेज चाहिए, कहाँ से करने चाहिए करंट अफेयर्स, तो मैं बस आप लोगों से वही बात कर रहा हूँ। देखो यार, सबसे पहले ना द हिंदू, या तो यार आप इसको उठा लो, ठीक है। अगर किसी ने करंट अफेयर्स की तैयारी करना स्टार्ट करनी है, या फिर एक न्यूज़पेपर हैबिट बनाना स्टार्ट करनी है, वो द हिंदू से स्टार्ट करो, ठीक है। द हिंदू के बाद आप लोग मूव कर सकते हो, जिस बच्चे के द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या तो फिर यार एक काम किया करो, द हिंदू का ना एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डालना शुरू कर दूंगा, मैंने फर्स्ट वेब से सोचा हुआ है कि मैंने द हिंदू का एनालिसिस डालना शुरू करना है, ठीक है। एनालिसिस पढ़ लिया करो, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते यार, थक जाते हैं, ठीक है, हमारी बुक्स नहीं पढ़ी जाती, हम न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। तो वो एनालिसिस पढ़ लिया। रोज का एक रूटीन होनी चाहिए, शाम को 15 मिनट का, कि भाई हम लोगों ने एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद द हिंदू का एनालिसिस हो गया, द हिंदू के बाद आप इंडियन एक्सप्रेस पे चले जाओ, ठीक है। तो या तो फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स पे चले जाओ, ठीक है। तो आप लोगों ने इनकी ना एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करना, और एनालिसिस से क्या होगा कि आप लोगों का करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्लस आपका डे टू डे पॉलिटी, ठीक है, ये कवर अप हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, पॉलिटी का क्वेश्चन बच्चे ना बड़े कमेंट कर रहे हैं, 15-20 नंबर की पॉलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में से। भाई इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा हमें भी मान लो, ठीक है। तो पॉलिटी पे जो क्वेश्चन रह गए ना, वो कौन से रहते हैं यार, अभी रिसेंटली कंडक्टेड कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन सी धाराएं यूज में लाई गई किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे, या किसी क्राइम रिलेटेड सिचुएशन में यूज होगी, जिससे क्या होता है कि यार बच्चों को ना, अब करंट अफेयर्स पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है भाई, करंट अफेयर्स ही तो है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, करंट अफेयर्स, जिस बच्चे करंट अफेयर्स क्लियर है ना भाई, वो उससे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि यार वो डे टू डे लाइफ के साथ चला हुआ है, पॉलिटी भी कवर हो रही है, इकोनॉमिक्स कवर हो रही है, हिस्ट्री तो चलो स्टैटिक पार्ट है, वो बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है। तो बाकी ज्योग्राफी कहाँ पे क्या चेंज आ रही है, तो यार एक करंट अफेयर्स के साथ रह के ना, एक तो कंट्रीज के नाम दिमाग में आते हैं, बच्चे बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, इतनी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कहाँ से पढ़ेंगे भाई। आप लोगों को इतनी ज्योग्राफी पढ़ने की नीड ही नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना बस नॉर्मल सा अपना जितना भी न्यूज में रहता है, ठीक है, उस देश के रिलेटेड चले जाओ, उस देश की इकोनॉमी के रिलेटेड चले जाओ, वो चीजें उन्होंने गिवन की होती हैं। तो ये सब चीजें हमें न्यूज़पेपर ही करवा देते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं कर सकते तो उनका एनालिसिस पढ़ लो, ठीक है ना, ये दिमाग में रह जाएगा ना। अगर एक दिन का, अगर आपने 15 मिनट इन्वेस्ट भी किया ना, ये आपको भाई लाइफ टाइम रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ये आपकी एक रूटीन में शामिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो कितने अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे भाई, वो उठते नहीं थे सुबह बिना न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। तो ये हमें भी होना चाहिए थोड़ा सा।
फिर उसके बाद करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के तरीके कहाँ कहाँ से करें। देखो यार, मैंने कुछ मैगजीन्स के फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ यार, देखो कुछ बच्चे हैं वो रेगुलर नहीं पढ़ सकते, तो एक काम करो यार, मंथली मैगजीन पढ़ लो, ठीक है। अगर मंथली मैगजीन तुम लोग नहीं पढ़ सकते तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, क्विज़ेस परफॉर्म करो यार, क्विज़ेस परफॉर्म करो, ठीक है। वीकली क्विज हो गया या फिर आपका मंथली क्विज हो गया, ठीक है। मंथली तो यार मैं रिकमेंड नहीं करता, मंथली में यार छूट जाता है चीजें, ठीक है। क्विज़ेस रिफॉर्म करो, एवरीडे क्विज होता है, ठीक है, या तो फिर वीकली क्विज होता है, तो इससे क्या होता है, कम से कम आप 100-200 क्वेश्चंस की वीकली प्रिपरेशन आपने कर रखी है, ठीक है। और ये चीज आपको क्या करेगी, पेपर में जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। और एक चीज यार, क्विज प्रिपेयर करते हो ना, तो क्विज प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि यार आप लोग ना उस क्विज को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन देखा, आंसर किया एंड देयर आफ्टर मूव करेंगे आगे। नहीं, आपने क्वेश्चन देखने के बाद उसका जो आंसर किया ना, उस आंसर के रिलेटेड कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है ना, तो वो भी पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपका 100 क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है, 2-3 टर्म्स भी अगर पढ़ ली होंगी तो वो आपके 300 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो यूजफुल है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे आ गया आपका मंथली और वीकली क्विज और करंट अफेयर्स, जो मैंने बोल दिया आप लोगों को कि इसके ऊपर आपको क्विज परफॉर्म करने हैं। देखो यार, करंट अफेयर्स की एक ही चीज़ की प्रैक्टिस होती है, वो आपकी टेस्ट के थ्रू होती है, ठीक है। आप कोई भी अगर एग्जाम पे ध्यान दोगे ना, रिसेंटली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो सभी के सभी आप लोगों के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यार टेस्ट में जो भी परफॉर्म करो वो करंट अफेयर्स परफॉर्म करने भी हैबिट बना लो। बच्चे पता है क्या सोचते हैं, ये हो जाएगा, भाई नहीं होगा। अगर आपने करना है ना तो आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। आजकल वो लिख लिख के दे रहे हैं एग्जाम्स के सिलेबस में, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। बच्चों पढ़ना है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तुमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना है ना, मैं कह रहा हूँ कि उसका टाइम कम कर दो, करंट अफेयर्स का टाइम बढ़ा दो, क्योंकि अब उनको देश की तरक्की चाहिए, उनको देश की हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। बच्चे पता क्या सोचते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भाई वो स्टैटिक पार्ट है, देश की तरक्की वहां से नहीं होगी, तुम पुरानी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तुम थोड़ा नया जो पढ़ोगे, जो तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, वो आजकल इसके रिलेटेड ही चल रहा है। अगर तुम ध्यान से अगर पेपर के पैटर्न्स को कभी निकाल के निचोड़ के देखोगे ना, तो रिसेंटली कंडक्टेड करंट अफेयर्स, उसके रिलेटेड हिस्ट्री क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बने हुए। तो यार पेपर तो करंट अफेयर सेट कर रहे हैं ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि यार वहां से पेपर आ रहा है, समझे। ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यार जरूर करना, ठीक है। बाकी रही बात, हम लोगों ने एग्जाम बूस्टर्स वगैरह अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो, तो वहाँ पे एग्जाम बूस्टर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी सब अवेलेबल है, फ्री भी हैं, तो आप लोग वो परफॉर्म कर सकते हो। क्विजेस मैंने बोला हुआ कि फर्स्ट स्टेप से मैं रेगुलर कर दूंगा क्विज, तो आप लोग वहाँ पे जाके रोज़ के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लिया करना, ठीक है, टोटली फ्री। चाहे आपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदी है नहीं खरीदी है, आप लोग फ्रीली परफॉर्म करो, ठीक है। करियर फोकस का ऐप है, बाय दिस लोगो, वहाँ पे दो ऐप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक हमारा व्हाइट कलर के लोगों में, एक ये वाले में। तो व्हाइट वाला जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए, और ये आप लोगों के लिए हमने ओपन ऐप बनाया हुआ, ठीक है। और अगर लैपटॉप यूज़ करते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके careerfocusjammu.com पे जाके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, करंट अफेयर्स आपने कितना पढ़ना है, ठीक है। और बुक्स में आप लोगों को, देखो यार अभी भागना मत, ठीक है, सुन लो। बुक्स आप लोगों को मैं एक रिकमेंड कर देता हूँ कि कोई भी बुक उठाओ, वो आप लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन उसको रेगुलर पढ़ो। 4 बुक्स नहीं उठानी है, एक बुक उठानी है, क्योंकि आप किसी चीज को रेगुलर पढ़ने शुरू करते हो, आपको उसका पैटर्न समझ आ जाता है, आप फ्रेंडली हो जाते हो उस चीज के साथ, तो उसकी लैंग्वेज भी समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेरे को सुनोगे ना, अभी मैं काफी तेज बोलता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी लैंग्वेज की ना हैबिट हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपको मेरी चीजें जल्दी समझ आएगी, ठीक है। सेम वे में बुक्स के साथ होता है। अगर आपको किसी बुक को आपने कंटिन्यूसली पढ़ा है ना, तो उसके देखो स्टार्टिंग के 100 पेज लगाने में जितना टाइम लगा होगा ना, उसके नेक्स्ट के 100 पेज लगाने में आधा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि वो जल्दी समझ आएगी। सेम वे में करंट अफेयर्स आप एक सोर्स पकड़ो, जो आपका मन है वो एक सोर्स पकड़ लो, ठीक है। अगर आपको क्विजेस परफॉर्म करने मैं दे दूंगा, अगर आपने सोर्सेज को पकड़ा हो तो एक ही रखना और उधर से पढ़ो। टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं कि आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की तरफ फोकस करना है, इसके अलावा कहीं बाहर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बन जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू क्लास, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि भाई आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
ठीक है। और कोई भी आपको रिकमेंडेड वीडियो अगर चाहिए ना तो कमेंट कर दिया करो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ी सा रिसर्च करके उस पर वीडियो लेके आ जाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू, ओके बाय।